हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये लॉन्ग वीडियो आया है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है और मेरे पास टाइम नहीं था। दिवाली का काम, स्टडी और फिर अब रीट मेंस का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। उसके लिए भी अब स्टडी को अपने हर दिन कम से भी कम 6-7 घंटे देने हैं, तब जाके अपन इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकेंगे। वरना घर का काम, घर में रहकर पढ़ाई करती हूँ तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। फिर भी मैं मैनेज कर पाती हूँ कि मैं कम से कम एक दिन में 5-6 घंटे तो कम से कम काम हो तब भी मैं पढ़ाई करूँ। क्योंकि दोस्तों, हमें सबके पास 24 घंटे होते हैं और उसी टाइम में हमको स्टडी भी करनी है, घर का काम भी करना है, खुद का अपना वर्क भी करना है, सब काम मैनेज भी करने हैं। और देखो, ये टाइम है निकल जाएगा, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, पर अगर मैनेज करें अच्छे से तो सब कुछ होगा। इसलिए मैं सब घर का काम करते हुए अपनी स्टडी को फॉलो करती हूँ और मैं जल्दी नहा धोकर आ गई थी। ये व्रत मेरा मंडे का है, सोमवार का मैं व्रत करती हूँ शिव जी का। और मैं डेली पूजा पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ। मैं डेली शिव मंदिर के जाती हूँ। तो आप भी जिस भी आराध्य देव के प्रति आपका भाव हो, आपका विश्वास हो, उसके साथ आप डेली रूटीन फॉलो कीजिए, उससे 2 बात कीजिए। उसके साथ आपका अगर पास में हो तो मंदिर जाइए, वहाँ सुकून शांति मिलती है, मन में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव विचार दूर होते हैं। अपने जो मन के भाव हैं वो वहाँ पर हम व्यक्त कर सकते हैं आसानी से, और हम अपने नेगेटिव विचारों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि जब स्टडी करते हैं तो कहीं नेगेटिव विचार आते हैं, कहीं लोग क्या कहेंगे, इतनी तो गई पढ़ाई करते हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे ही काम करते रहोगे वरना। क्योंकि देखो, हम नहीं हैं, हम अमीर फैमिली से नहीं हैं, हम वही मिडिल फैमिली से हैं, जहाँ 2 वक्त का अच्छा खाना, जहाँ अच्छी सब्जी, बहुत अच्छी सब्जी भी हम कह सकते हैं कि कई दिनों के बाद नसीब होती है। क्योंकि अच्छा खाना तो त्योहार में मिल ही जाता है, पर फिर भी हमें एक-एक पैसा को जुटाना पड़ता है, एक-एक पैसा बचाना पड़ता है, तब जाके कहीं हम स्टडी कर पाते हैं। हम बाहर नहीं रह सकते, रूम का किराया वगैरह हम नहीं दे सकते, ना तो हम कोचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं घर पर ही रहकर अपने अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, काम भी करती हूँ, घर का काम भी मैनेज करना पड़ता है। इसलिए हमें अंदर से अगर अपना दृढ़ संकल्प मजबूत है, अपनी इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, तो हम कहीं भी रहकर, हम किसी भी जगह कहीं भी रहकर हम अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। बशर्ते कि आपका अंदर का मोटिवेशन कितना, इच्छा शक्ति आपकी कितनी पावर है। क्योंकि अगर आप बनना चाहते हो, अगर आप जिस ड्रीम को आपको पूरा करना है, जिस लक्ष्य को आप पूरा करना है, तो उसके लिए तो आपको जी जान से मेहनत करनी होगी, चाहे कितना भी। और दूसरा काम रहता है घर में, तो सब काम को मैनेज करते हुए आपकी अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए। ये देख रहे होंगे आप भी, इस व्लॉग में मैंने अपने कान में ईयरफोन लगा रखा है, ब्लूटूथ लगा रखा है, और इससे मैं अपने मोबाइल में क्लास ऑन करके रख लेती हूँ और मैं काम करते करते इसको सुनती हूँ। इस प्रकार से मैं कर पाती हूँ। फिर भी दोस्तों, अगर आप भी देखो, सबके जीवन में सब प्रकार की सिचुएशन है, अपनी अपनी सिचुएशन अपने खुद को फॉलो करनी है और अपने हिसाब से खुद को मैनेज करना है। ये टाइम है, निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, और 24 घंटे सबके पास होते हैं। 24 घंटों में से ही हम अपने स्टडी के लिए अपना परफेक्ट टाइम कैसे निकालें, खुद को आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें कई त्याग करने पड़ेंगे, अपने शौक को अधूरा करना पड़ेगा, और इस टाइम में अपना वो टाइम देना है जो हम आज तक नहीं किया है, तभी जाके हम परफेक्ट होंगे। ये तो किस्मत की बात है कि हम मेहनत करें और हमारा रिजल्ट ना मिले, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि हम मेहनत ही ना करें और किस्मत के भरोसे बैठ जाए। क्योंकि किस्मत भी उन्हीं की खुलती है जो मेहनत करते हैं, और मेहनत तो हमें करना ही है। किस्मत जब होगी हमारी, जब खुल जाएगी। लेकिन हमें अपने जो डेली प्लान है, अपनी जो स्टडी प्लान है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसको करने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको दूसरे के ताने बनने पड़ेंगे, आपको सुनने पड़ेंगे, आपको बहरा होना पड़ेगा। लोग तो आपको कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहकर चले जाएंगे, पर उनका किया हुआ अगर हमने 1 मिनट भी अगर अपने ध्यान से दिल पे ले लिया, तो हम अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। इसलिए अच्छा है, जो भी कहे कहने दो, आप बहरे बन जाओ और कुछ दिन के लिए अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित आप शांत रहो,
और जितना भी हो सके आप अपना बेस्ट दो। कभी ना कभी जो हम बेस्ट देते हैं उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, देर सवेर मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि मैंने ये खुद ने अनुभव किया है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं घर में ही, मैंने कभी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन नहीं की, मैं हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और शुरू से ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए ना मैंने कोई कभी कोचिंग की। और मैं अपना अच्छा मतलब पॉजिटिविटी आती है अंदर से और मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं कर लूँगी, मैं एक दिन अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट होंगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस बार भी मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता, पर मैं 3 क्वेश्चन की वजह से जीके में रह गई। तो दोस्तों ये लाइफ है, अगर आपको मेहनत करनी है तो अपने बलबूते पे कीजिए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, दूसरों पर ध्यान देना बंद कीजिए। क्योंकि दूसरे कहेंगे वैसे हम नहीं कर सकते, वो हमारा सक्सेस, वो हमारा मोटो, वो हमारा दिन नहीं ला सकते। हम अपना दिन लाएंगे, हम अपना गोल को हम खुद अचीव करेंगे। दूसरे क्या है, उनको तो कहना है जो कह देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप भी कैसी सिचुएशन में हैं, क्या आप भी घर से ही पढ़ाई करते हैं, क्या आपके पास भी इतनी ऐसी ही परिस्थितियां हैं, क्या आपके पास भी ऐसी ही स्ट्रगल भरी लाइफ है और आप भी पढ़ाई करते हैं, क्या आपका भी गोल कुछ बनना है, क्या आपके पास भी ऐसे ही मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है।